उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे टेंस या टेंस सीरीज का तीसरा वीडियो है। इसमें हम पढ़ेंगे टेंस का एक पार्ट फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस बाकी सब टेंसों की तरह बहुत ही आसान है, और अगर आपने मेरी पहले से ही वीडियो देखी है तो आज से आपको किसी भी वाक्य को ट्रांसलेट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मैंने उसमें बहुत ही आसान तरीके से पूरे टेंस को समझाया है। तो आइए टेंस में आज का पहला टॉपिक शुरू करते हैं। आज का पहला टॉपिक है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो आइए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ते हैं, और आप लोग अगर हो सके तो एक नोट्स बना लीजिएगा इसका प्रॉपर, जिससे आप लोगों को रिवाइज करने में और भी आसानी हो। तो आइए शुरू करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में देखिए, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इंडेफिनिट का अर्थ होता है अनिश्चित। इंडेफिनिट का अर्थ क्या होता है? अनिश्चित होता है। और यहाँ पे फ्यूचर देखिए जुड़ा है, तो इसका अर्थ ये हो गया इस टेंस में क्या होगा, इस टेंस में ये होगा कि भविष्य की कोई घटना दी रहेगी, जो भविष्य में कोई घटना होगी, लेकिन उसके समय का सही ज्ञान हमको नहीं होगा। भविष्य की कोई घटना होगी लेकिन उसके समय का सही ज्ञान नहीं होगा। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को और बताया था कि कोई भी सेंटेंस फॉर्म होगा तो उसका एक स्ट्रक्चर होगा, बिना स्ट्रक्चर के सेंटेंस फॉर्म नहीं होगा। तो यहाँ पे भी इसका भी एक बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर है। आप लोग एक दो बार इसको रिवाइज कर लीजिए अच्छी तरह से। पहले सब्जेक्ट है, उसके बाद विल सेल में से कोई एक का प्रयोग होगा, उसके बाद वर्ब का प्रयोग होगा, और उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग होगा। इसमें देखिए विल सेल का प्रयोग कैसे होगा। विल का प्रयोग एक वचन के लिए होता है और सेल का प्रयोग बहुवचन के लिए होता है। सेल का प्रयोग बहुवचन के लिए होता है, विल का प्रयोग एक वचन के लिए होता है। लेकिन कंपटीशन लेवल पर जो बच्चे होंगे वो विल का ही प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि कंपटीशन पर अब मॉडर्न इंग्लिश है, वो मॉडर्न इंग्लिश में इसके प्रयोग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सिंगुलर प्लूरल हब के लिए विल का ही प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जो बच्चे 12 इंच स्टैंडर्ड तक के हैं वो विल को एक वचन के लिए और सेल को बहुवचन के लिए प्रयोग करेंगे। और अगर आप लोगों को सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पहचानने में कोई भी प्रॉब्लम होती हो कि आप न समझ पाते हो हिंदी वाक्य में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानते हैं, तो आप लोग मैंने एक वीडियो से बहुत अच्छी सी बनाई है, उसको आप देख सकते हैं। तो क्या करेंगे, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद विल सेल लिखेंगे, विल सेल में से कोई एक, इसके बाद वर्ब लिखेंगे, और उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें भविष्य की कोई घटना होगी, कोई जानकारी होगी, लेकिन उसके समय का सही ज्ञान नहीं होगा। तो जैसा कि यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल अगर हम लें तो वह क्लासरूम में जाएगी, वह क्लासरूम में जाएगी, या भविष्य कोई घटना है, भविष्य की कोई एक घटना है। लेकिन देखिए इसमें वह क्लासरूम में जाएगी, वो जाएगी, भविष्य कोई घटना है, लेकिन यह पता नहीं चल रहा है कि वह क्लासरूम में कब जाएगी। देखिए वह क्लासरूम में जाएगी, वह क्लासरूम में कब जाएगी ये इसका पता नहीं चल रहा है, लेकिन यह जानकारी मिल रही है कि वह क्लासरूम में जाएगी। तो हम इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, इसको ट्रांसलेट हम ऐसे करेंगे कि पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है वह, सब्जेक्ट है वह, क्योंकि वह एक लड़की है, क्योंकि यहाँ पे देखिए लास्ट में जाएगी लिखा है, जाना तो लिखा नहीं है, जाएगी है। तो वह एक लड़की है, वह के लिए जब लड़की होती है स्त्रीलिंग में तो क्या आता है, सी आता है। जब वह स्त्रीलिंग होता है तो उसके लिए सी आता है। इसके बाद देखिए क्योंकि यह सिंगुलर है इसलिए मैंने विल लिया है, विल हो गया। इसके बाद वर्ब, देखिए यहाँ पे देखिए विल सेल, उसके बाद क्या लेंगे, वर्ब लेंगे। ऊपर अगर आप फार्मूला आप देखें, विल सेल के बाद वर्ब आएगी। तो वर्ब क्या है, वर्ब है जाना, जाना की अंग्रेजी होती है गो। इसके बाद ऑब्जेक्ट, देखिए कहाँ जा रही है, स्कूल जा रही है, क्लासरूम जा रही है, तो क्लासरूम ऑब्जेक्ट हो गया। इस प्रकार से सेंटेंस ट्रांसलेट होगा, बहुत ही आसान है। आप लोग जब वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वाला वीडियो देख लेंगे तो आप लोग को ये और भी आसान लगने लगेगा। अभी थोड़ी प्रॉब्लम अगर होगी तो वीडियो एक दो बार और देख लीजिएगा। इसमें कुछ करना नहीं है आप लोगों को, है केवल सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पहचान के उसको अपने अपने स्थान पर रख देना है। तो जैसे अगर हम दूसरा लें, दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लें तो दूसरा एग्जाम्पल क्या है, हम दिल्ली जाएंगे। दूसरा एग्जाम्पल है हम दिल्ली जाएंगे। देखिए इसमें भी कोई भविष्य की घटना की जानकारी मिल रही है, लेकिन उसके समय का ज्ञान नहीं हो पा रहा है। देखिए यहाँ पे समय का ज्ञान नहीं हो पा रहा है कि समय मतलब वो दिल्ली कब जाएंगे। तो इसके लिए भी हम इसको भी हम फ्यूचर इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करेंगे। तो पहले हम क्या लिखेंगे, पहले हम यहाँ पे सब्जेक्ट है हम, तो पहले हम की अंग्रेजी लिखेंगे। हम की अंग्रेजी क्या होती है, हम की अंग्रेजी होती है वी, हम की अंग्रेजी होती है वी। अब चूंकि यहाँ पे देखिए मैंने बताया था कि इसके जगह विल का नहीं बल्कि सेल का प्रयोग करिएगा। जो 12 स्टैंडर्ड तक के बच्चे होंगे वो यहाँ पे विल के स्थान पर सेल का प्रयोग करेंगे, सेल का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये वी में प्लूरल ये है, इसीलिए यहाँ पे सेल का प्रयोग होगा। मैंने यहाँ पे कॉम्पिटिशन लेवल की एग्जाम्पल दिया है
तो वो भी समझ जाएं इससे कि यहाँ पे विल का प्रयोग भी कर सकते हैं आप। ये मॉडर्न इंग्लिश में हम विल सेल का किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जो 12 स्टैंडर्ड के बच्चे होंगे वो सिंगुलर के लिए विल और प्लूरल के लिए सेल का प्रयोग करेंगे। क्योंकि विल यहाँ पे प्लूरल है, इसीलिए यहाँ पे सेल का भी प्रयोग हो सकता है। तो इसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखिए ये हो गया हेल्पिंग वर्ब हो गया। इसके बाद ये विल सेल क्या है, ये विल सेल हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है। इसके बाद जैसा कि फार्मूले में हम देख पा रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब या वर्ब लिखेंगे इसको। तब यहाँ पे देखिए जाना है, जाना मेन वर्ब है तो जाना लिख दिए। कहाँ जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, दिल्ली ऑब्जेक्ट हो गया, इसको लिख दिए। तो मैंने आप लोगों को इसके बाद एग्जाम्पल भी मैंने आप लोगों को दिया है और एक्सरसाइज भी दी है। आप वीडियो को पॉज करके एक्सरसाइज को हल कर लीजिएगा। तो देखते हैं एक्सरसाइज में आज क्या है। मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज दी है यहाँ पे, आप लोग इसको हल करिएगा। और आप लोगों को कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसको कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मैं उस पर अलग से वीडियो बना दूंगा जिससे आपकी कन्फ्यूजन पूरी तरह दूर हो जाए। इसको आप वीडियो को पॉज करके अच्छी तरह से इस एक्सरसाइज को हल करिएगा। और इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो और किसी भी सेंटेंस में अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो कहिएगा, तो मैं अपना फेसबुक लिंक दे दूँगा, आप उस पर सेंटेंस को उसको पोस्ट कर दीजिएगा, मैं उसको ट्रांसलेट कर दूँगा और बता भी दूंगा कि इसमें आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही थी और क्यों प्रॉब्लम आ रही थी। तो आइए अब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पढ़ते हैं। अगला टेंस है फ्यूचर कंटिन्यूअस, तो देखते हैं आइए इसको। तो आइए अब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस देखते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में एज यूजुअल पहले की तरह है, इसमें भी इसका एक स्ट्रक्चर है जिसके बेस पर इसको ट्रांसलेट किया जाएगा। तो आइए पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, फिर इसको सेंटेंस लेके समझेंगे। इसका स्ट्रक्चर देखिए है, पहले इसमें सब्जेक्ट लिखेंगे जो करता है, इसका अर्थ क्या होता है, करता। इसके बाद लिखेंगे विल सेल में से कोई एक लेंगे। इसके बाद बी का प्रयोग करेंगे। ये बी देखिए आप हर जगह इसको इसे बस उतार लेंगे, इसमें कुछ करना नहीं है आप लोगों को, इसको याद कर लीजिएगा। विल सेल का प्रयोग मैंने आपको पहले ही बताया है। आप इसमें विल का प्रयोग सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए कर सकते हैं, लेकिन जो बच्चे 12 स्टैंडर्ड के रहेंगे वो विल का ही प्रयोग करेंगे, विल का सिंगुलर के लिए और सेल का प्लूरल के लिए। इसके बाद बी के बाद क्या लिखेंगे, वी के बाद वर्ब लिखेंगे। वर्ब का कौन सा फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, वर्ब का आईएनजी फॉर्म। और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब का आईएनजी फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। यहाँ पे देखिए है स्ट्रक्चर हो गया पूरा। इसको स्ट्रक्चर को एक दो बार आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। तो आइए इस पर एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, वह मंदिर जा रही होगी। यहाँ पे इस सेंटेंस में देखिए क्या होगा, इस सेंटेंस में भविष्य में कोई कार्य का जारी रहने का भाव मिलेगा। देखिए कंटिन्यूअस का मतलब ही होता है कि किसी कार्य का जारी रहना। तो जैसा कि मैंने बताया था कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस है, तो इसका अर्थ हो जाएगा भविष्य में किसी कार्य का जारी रहना। भविष्य में अगर कोई कार्य हो उसे फ्यूचर कंटिन्यूअस में ट्रांसलेट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जैसे वह मंदिर जा रही होगी, वह मंदिर जा रही होगी, यह है। तो इसमें क्या हो रहा है, वह मंदिर जा रही होगी, इसका मतलब है कि वह भविष्य में यह कार्य कर रही होगी। तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है सी, वह है। वह क्योंकि यहाँ पे स्त्रीलिंग है इसीलिए इसके लिए सी का प्रयोग करेंगे। इसके बाद विल साइड में से कोई एक लेंगे, तो हमने यहाँ पे विल ले लिया है। इसके बाद बी को एज यूजुअल उतार लिया है। उसके बाद गो, देखिए यहाँ पे जाना है तो गो लिखा, उसका आईएनजी फॉर्म गोइंग हो गया। उसके बाद टू टेम्पल, कहाँ जा रही है, मंदिर जा रही है, इसीलिए इसका टू टेम्पल हो गया। देखिए बहुत बेसिक स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर आप लोग याद रखेंगे तो आप लोगों को सेंटेंस फॉर्म करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसका और एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे वह मुझसे मिलने आ रही होगी, वह मुझसे मिलने आ रही होगी, यह देखिए सेंटेंस है। इसमें भी देखिए भविष्य का कोई कार्य हो रहा होगा उसकी बात है। यहाँ पे देख इसमें इंडेफिनिट में क्या था, इंडेफिनिट में टाइम का पता नहीं चल रहा था, लेकिन यहाँ पे यह पता चल रहा है कि यह कार्य भविष्य में हो रहा होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी सब्जेक्ट सी है, तो सी पहले लिख लेंगे। इसके बाद लिखेंगे विल, क्योंकि यह सी एक वचन है इसलिए विल लिखे हैं हम लोग। इसके बाद बी लिखेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे कम है, कम में आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, कमिंग हो जाएगा। उसके बाद टू मीट मी, किससे मिलने आ रही है, मुझसे मिलने आ रही है। तो इस प्रकार सेंटेंस ट्रांसलेट होगा। आप लोग एक दो बार इस वीडियो को रिवाइज करके देख लीजिएगा, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो अब इसका एक्सरसाइज देखते हैं, इसमें एक्सरसाइज क्या है। तो आइए एक्सरसाइज देखते हैं, आप लोग वीडियो पॉज करके एक्सरसाइज को हल कर लीजिएगा। तो ये देखिए ये फ्यूचर कंटिन्यूअस की एक्सरसाइज है। आप लोग इसको हल कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके हल कर लिया। इसमें से कोई एक्सरसाइज अगर आप लोग समझ में ना आ रही हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।
तो आइए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक कौन सा है? अगला टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो आइए देखते हैं। तो आइए अब देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जैसा कि मैंने आप लोग को पहले ही बताया है कि परफेक्ट का अर्थ होता है पूर्ण। इसका भी अर्थ होगा, इसमें क्या होगा, इसमें भविष्य का कोई भी कार्य जो पूर्ण हो चुका हो उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेट करते हैं। भविष्य का कोई भी कार्य जो पूर्ण हो चुका हो उसे फ्यूचर परफेक्ट में ट्रांसलेट करते हैं। तो इसका भी देखिए एक स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर में पहले सब्जेक्ट, इसके बाद विल सेल का प्रयोग करेंगे। विल सेल में से कोई एक का प्रयोग करेंगे। मैंने आप लोगों को पहले बताया है कि विल का प्रयोग कहाँ होता है, सेल का प्रयोग कहाँ होता है। इसके बाद हैव का प्रयोग करेंगे। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। आप लोग देखिए यहाँ पे खाली इसके स्ट्रक्चर को याद रखिएगा अच्छी तरह से, और उसके अलावा कुछ आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। पूरा सेंटेंस आप ट्रांसलेट कर लेंगे। और सेंटेंस कैसे पहचानेंगे आपके फ्यूचर कंटिन्यूअस का है, सॉरी फ्यूचर परफेक्ट का है। इसके लिए आप करेंगे कि जिस भविष्य में जो कार्य पूरा हो चुका हो उसे फ्यूचर परफेक्ट में ट्रांसलेट करते हैं, और जो भविष्य में जो कार्य जारी हो उसे फ्यूचर कंटिन्यूअस में ट्रांसलेट करते हैं, और भविष्य में जिस कार्य का समय का सही ज्ञान ना हो उसे फ्यूचर इंडिफिनिट में ट्रांसलेट करते हैं। तो आइए एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे है, वह अपना गृह कार्य पूरा कर चुकेगी। वह अपना गृह कार्य पूरा कर चुकेगी। यहाँ पे देखिए एक कार्य भविष्य में पूरा हो चुका है। ये देखिए कार्य भविष्य में पूरा हो चुका है, पूरा कर चुकेगी। तो इसको फ्यूचर परफेक्ट में ट्रांसलेट करेंगे। तो देखिए इसको देखते हैं। तो इसके लिए सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट देखिए है वह, तो इसके लिए सी लिख लेंगे। इसके बाद विल है, इसको यहाँ पे एज यूजुअल उतार लेना है। इसके बाद देखिए यहाँ क्या कार्य हो रहा है, किसी कार्य को पूरा करने का कार्य यहाँ पे हो रहा है। तो कार्य को करने का इंग्लिश क्या होती है? किसी कार्य को करने की इंग्लिश होती है डू। तो यहाँ पे डू का थर्ड फॉर्म लगेगा, हो जाएगा डन। ये हो जाएगा, ये डन हो जाएगा। तो इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है? हिज होमवर्क। ये देखिए उसका उसका गृह कार्य, ये ऑब्जेक्ट है। तो इसको क्या करेंगे? लास्ट में लिख लेंगे। पहले हम स्ट्रक्चर के अनुसार सब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद विल सेल हैव या विल सेल, या फिर इसके बाद हैव, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। देखिए जैसा स्ट्रक्चर में है एकदम वैसे ही पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद विल सेल में से कोई एक लिखेंगे, इसके बाद हैव लिखेंगे, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। एक और एग्जांपल लें, जैसे हम 10 बजे से पहले स्कूल पहुंच जाएंगे। यहाँ पे भी देखिए 10 बजे से पहले कार्य पूरा हो जाने का भाव मिल रहा है। तो इसको भी फ्यूचर परफेक्ट में ही ट्रांसलेट करेंगे। तो इसको जैसे देखें हम, तो पहले हम सब्जेक्ट देखे लिखेंगे स्ट्रक्चर के अनुसार। पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या यहाँ पे है? सब्जेक्ट यहाँ पे है वी। वी का अर्थ होता है हम। वी का अर्थ होता है हम। तो जैसा कि मैंने बताया था कि आप विल सेल का किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जो बच्चे 12 स्टैंडर्ड तक के होंगे वो सिर्फ वी के साथ, प्लूरल के साथ सेल का प्रयोग करेंगे, और जो कंपटीशन लेवल के लड़के हैं वो विल का प्रयोग करेंगे। आप लोग किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं, यहाँ पे विल या सेल किसी का कर सकते हैं, लेकिन विल का प्रयोग आज मॉडर्न इंग्लिश में ज़्यादा सही माना जाता है, इसलिए मैंने विल लिखा है। तो वी विल, इसके बाद हैव आप लोग उतार लेंगे एज यूजुअल। इसके बाद देखिए रीच, यहाँ पे देखिए स्कूल पहुँचना। पहुँचना यहाँ पे क्रिया है, पहुँचना यहाँ पे क्रिया है, तो पहुँचने की अंग्रेजी होती है रीच होती है। तो इसके लिए इसका थर्ड फॉर्म लिखेंगे। यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर में है थर्ड फॉर्म लिखना है वर्ब का, तो रीच का थर्ड फॉर्म हो जाएगा रीच्ड। इसके बाद टू स्कूल, कहाँ पहुंच रहा है? स्कूल। ऑब्जेक्ट क्या है? स्कूल है, ऑब्जेक्ट है। कहाँ पहुंच रहा है? कार्य किस पर हो रहा है? ऑब्जेक्ट पर। अगर आप लोगों को सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पहचानने में कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग एक वीडियो मैंने बनाया है, उसको आप देख लीजिएगा जाके। इसके बाद देखिए इसके बाद टाइम भी दिया है इसमें। इसमें टाइम जो दिया है इसको इसके बाद जोड़ देंगे, बिफोर 10 o'clock। इसके बाद देखिए जो टाइम दिया रहता है इसको कहते हैं टाइम एडवर्ब। इसको कहते हैं टाइम एडवर्ब। टाइम एडवर्ब को सेंटेंस के लास्ट में या सेंटेंस को सबसे पहले रखा जाता है, तो आप लोग इसको सेंटेंस के लास्ट में ही रख लीजिए और अच्छा रहेगा। तो आइए इसका एक्सरसाइज देखते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके एक्सरसाइज को हल कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने आप लोगों के लिए फ्यूचर परफेक्ट का एक्सरसाइज दिया है, आप लोग इसको हल कर लीजिएगा अच्छी तरह से। और मैं पहले भी बता चुका हूँ आप लोगों को, जैसा कि आप लोग जो समझ में ना आया हो, जो स्ट्रक्चर आप लोगों को समझ में ना आया हो, या फिर जो इसमें सेंटेंस आपसे ट्रांसलेट ना हो, उसे आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा। तो आइए अब अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो आइए उसे देखते हैं। तो आइए अब देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें देखिए इसमें परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों का भाव मिलेगा, अर्थात इसमें वर्तमान से भविष्य में कोई कार्य का जारी रहने का भाव मिलेगा।
तो इसका देखिए स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसमें भी देखिए कंटिन्यूअस की तरह ही लास्ट में इसमें भाव मिलेगा किसी कार्य का जारी रहने का, लेकिन इसमें समय दिया रहता है। देखिए कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस में एक ही अंतर रहता है। अंतर क्या है कि कंटिन्यूअस में समय नहीं दिया रहता, किसी कार्य के जारी रहने का भाव मिलता है लेकिन समय का ज्ञान नहीं रहता है। और इसमें देखिए समय एक दिया रहता है, एक कोई पर्टिकुलर समय दिया रहेगा कि वहां से यह कार्य जारी रहा है। इसे यही अंतर है दोनों में। तो भाई पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर क्या है, यह स्ट्रक्चर देखिए आप लोगों को देखने में बड़ा लग रहा होगा, लेकिन यह बड़ा नहीं है। आप लोग इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोगों को सिर्फ कॉपी पे उतारनी है, एक कॉपी कर लेना है बस इसमें से। देखिए जैसे विल, सेल, हैव बीन, इतना तो आप लोगों को कॉपी ही करना है। इसके बाद इसमें से सिंस फार में से कोई एक लेना है, सिंस फार फ्रॉम में से ये भी आपको कॉपी करना है। इसमें देखिए अधिकतर चीजें कॉपी ही करनी है। तो आप लोग खाली स्ट्रक्चर को याद रखिएगा, स्ट्रक्चर बड़ा नहीं है। आप लोग जब इसको याद रख कर लेंगे तो इसमें से अधिकतर चीज आपको खाली कॉपी ही करनी है हर सेंटेंस में। तो हम लोग आगे देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या है। पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद विल सेल में से कोई एक लेंगे, उसके बाद हैव का प्रयोग करेंगे, उसके बाद बीन का प्रयोग करेंगे, इसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म, देखिए वर्ब का आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे। इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे और उसके बाद सिंस फॉर फ्रॉम में से कोई एक लेके इसके बाद टाइम लगाएंगे। इसके लिए सिंस फॉर फ्रॉम का प्रयोग कहाँ होता है, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है, आप लोग उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा तो आप लोगों का कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। तो इसको देखिए पहले हम एक सेंटेंस के द्वारा इसको समझते हैं कैसे कार्य करेगा ये। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस दिया है, वह अगली सुबह से मंदिर जा रही होगी। यहाँ पे देखिए एक कोई कार्य जारी रहने का भाव मिल रहा है, किसी कार्य के जारी रहने का भाव मिल रहा है, लेकिन इसमें एक समय भी दिया गया है। समय दिया गया है इसीलिए परफेक्ट कंटिन्यूअस है। अगर समय न दिया गया रहता तो यह सिर्फ कंटिन्यूअस टेंस में जाता। यहाँ समय दिया गया है इसीलिए परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। तो इसको पहले ट्रांसलेट करते हैं। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है ही का की इंग्लिश क्या होती है, यहाँ पे देखिए क्योंकि ही होगी यहाँ पे है, लास्ट में होगी दिया गया है, इसलिए ही क्या है, स्त्रीलिंग है। तो स्त्रीलिंग में ही रहेगा, तो जब वह स्त्रीलिंग रहेगा तो इसके लिए सी का प्रयोग होता है, सी का प्रयोग होता है। तो सब्जेक्ट हमने लिख लिया सी। इसके लिए विल सेल में से कोई एक लेना है, तो इसका यहाँ पे हमने विल ले लिया। इसके बाद हैव बीन, इसको एज यूजुअल कॉपी करना है, तो कॉपी हमने कर लिया। इसके बाद देखिए क्या कार्य हो रहा है, मंदिर जाने का कार्य हो रहा है, अर्थात जाना कार्य जहाँ पे हो रहा है। जाना की अंग्रेजी होती है, जाना की इंग्लिश क्या होती है, जाना की इंग्लिश होती है गो। तो जो गो में आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर में दिया है वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाना है। तो जब गो में आईएनजी फॉर्म लगाएंगे ये हो जाएगा गोइंग। उसके बाद कहाँ जा रहा है, मंदिर जा रही है। तो यहाँ पे टू टेम्पल, देखिए टू टेम्पल सिर्फ ये नॉर्मल लिख लेना है, टेम्पल मंदिर जा रही है। इसके बाद क्या करेंगे, सिंस फॉर का प्रयोग करेंगे। सिंस फॉर का प्रयोग कैसे होता है, इसके लिए मैंने वीडियो बनाई है आप लोगों को, आप लोग जाके उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो यहाँ पे सिंस प्रयोग होगा क्योंकि यहाँ पे समय निश्चित है। कौन सुबह है, देखिए समय मैं आप लोगों को बता भी दे रहा हूँ कुछ। यहाँ पे देखिए सिंस का प्रयोग क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पे समय देखिए निश्चित है। समय निश्चित है का अर्थ ये है कि यहाँ पे कोई सुबह नहीं, यहाँ पे देखिए कोई सुबह नहीं है, कोई अगली सुबह है। मतलब जब बात हो रही है उसकी अगली सुबह की बात हो रही है। यहाँ पे देखिए अगली सुबह, अगर ये सिर्फ सुबह रहता तब यहाँ पे फॉर का प्रयोग होता, सुबह रहता तो फॉर का प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ पे अगली सुबह है, यह एक निश्चित समय है, इसलिए सिंस का प्रयोग हुआ है। सिंस नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह की इंग्लिश क्या होती है, अगली सुबह की इंग्लिश होती है नेक्स्ट मॉर्निंग। इसका एक और एग्जांपल देखते हैं, एक और एग्जांपल इसका लें अगर हम, तो आइए देखते हैं इसका एग्जांपल। एक अलग इसका एग्जांपल है, वह अगले साल यह काम कर रहा होगा, वह अगले साल यह काम कर रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए यह है, तो यहाँ पे भी देखिए कार्य का जारी रहने का भाव मिल रहा है। यहाँ पे भविष्य में किसी कार्य के जारी रहने का भाव मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे समय भी दिया गया है। अगर समय ना दिया गया रहता तो इसको भी हम लोग कंटिन्यूस में ही ट्रांसलेट करते हैं, लेकिन समय दिया गया है इसीलिए इसको परफेक्ट कंटिन्यूस में ट्रांसलेट करेंगे। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे है वाह की इंग्लिश क्या होती है, ही होती है। इसके बाद विल सेल में से कोई आपको एक लेना है तो आप लोग विल ले लिए। इसके बाद हैव बीन को एज यूजुअल उतार लेंगे। देखिए हैव बीन को क्या करेंगे, एज यूजुअल वैसे ही कॉपी कर लेना है, हैव बीन हो गया। इसके बाद क्या है, यहाँ पे देख काम का किसी कार्य को करने का भाव मिल रहा है। काम का करने की अंग्रेजी क्या होती है, डू होती है। किसी कार्य को करने की अंग्रेजी होती है डू। तो क्या करेंगे, यहाँ पे डू लिख लेंगे, इसके बाद आईएनजी फॉर्म लगेगा तो डूइंग हो जाएगा। अब क्या कर रहा है, हिज वर्क, अपना कार्य कर रहा है, अपना कार्य कर रहा है, या कार्य कर रहा है, सॉरी, यह कार्य कर रहा है तो दिस वर्क हो जाएगा। ये क्या है, यह काम क्या है, एक यह काम है ऑब्जेक्ट। मैंने इस पर एक वीडियो बनाई, इसको आप लोग देख लेंगे तो आप लोगों को सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पहचानने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो आप लोग यहाँ पे क्या करिएगा, दिस वर्क लिख लीजिएगा। इसके बाद सिंस फॉर में से कोई एक का प्रयोग करना है, तो सिंस लगा है क्योंकि यहाँ पे समय निश्चित है। देखिए अगला साल कब है ये आप लोग सबको पता होगा, इसीलिए यहाँ पे निश्चित है, ये समय निश्चित है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट ईयर लिख देंगे। यहाँ पे देखिए सिंस नेक्स्ट ईयर। इसको एक बार और देख लीजिए, वह अगले साल यह काम कर रहा होगा। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या है, तो हम लोग स्ट्रक्चर के अनुसार देखेंगे। सब्जेक्ट पहले लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे है सब्जेक्ट है ही, सब्जेक्ट है
ही इसके बाद विल साइड में से किसी एक का प्रयोग करेंगे तो विल हो जाएगा। मान लीजिए हम लोग विल ले लिए, सेल का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि विल का ही प्रयोग सिंगुलर के लिए होता है। अब तो प्लूरल के लिए विल का ही प्रयोग होने लगा है, तो यहाँ पे विल विल ले लिए। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हैव बीन को एज यूजुअल कॉपी करना है। इसके बाद जो वर्ब है, जो क्रिया है, उसका आईएनजी फॉर्म लगा देंगे। इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, हिज वर्क ऑब्जेक्ट है, दिस वर्क। इसके बाद क्या है, सिंस फॉर में से किसी एक का प्रयोग करेंगे। सिंस का प्रयोग होगा जब समय निश्चित होगा, और फॉर का प्रयोग होगा जब समय अनिश्चित होगा। इसके बाद टाइम लगा देंगे, इसके बाद टाइम लगा देंगे। देखिए आप लोग इस वीडियो को एक दो बार और देख लीजिएगा, जिससे आपका कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। और मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे एक एक्सरसाइज भी दी है, इसको हल करिएगा। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। आपका आज पूरा टेंस कंप्लीट हो गया है, आपका पूरा टेंस आज कंप्लीट हो गया है। तो और भी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। अगर पसंद ना आई हो तो आप लोग डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि आप लोगों को किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो थैंक यू।